नमस्कार दर्शकों, आज हमारी टीम पहुंची है पंजाब के जिला लुधियाना के लोहारा के सुखदेव नगर में, जहां हम एक ऐसे परिवार से मिलने जा रहे हैं जिसमें कुल 5 सदस्य हैं, 3 बच्चे और उनके माता पिता। परिवार के मुखिया पहले लोहे की फैक्ट्री में काम करते थे, लेकिन पिछले लगभग 2 महीनों से वे गंभीर रूप से बीमार चल रहे हैं, जिसके कारण अब काम पर नहीं जा पा रहे। उनकी दोनों किडनियां खराब हो चुकी हैं और शरीर में खून भी नहीं बनता। इलाज में अब तक काफी पैसा लग चुका है और हर हफ्ते उन्हें जांच करवानी पड़ती है, जिससे खर्च और बढ़ जाता है। बीमारी के कारण काम बंद हो गया है। घर का खर्च अब तक जमा किए हुए पैसों से और कभी-कभी भाई या पड़ोसियों से उधार लेकर चल रहा था। उनकी पत्नी को भी बचपन से सांस की बीमारी है, इसलिए वे भी ज्यादा काम नहीं कर पाती। घर में एक सिलाई मशीन है, अगर कभी सिलाई का काम मिल जाए तो उससे थोड़ा बहुत सहारा मिल जाता है। घर के मुखिया को हर समय यही चिंता सताती रहती है कि बिजली का बिल, बच्चों की पढ़ाई और रोजमर्रा का राशन पानी कैसे चलेगा। हालात इतने कठिन हो गए कि बच्चों की पढ़ाई भी रुकने लगी। इसी बीच जब संत रामपाल जी महाराज द्वारा चलाई जा रही अन्नपूर्णा मुहिम को इस परिवार के बारे में पता चला, तो तुरंत इस जरूरतमंद परिवार तक राशन सामग्री पहुंचाई गई और उनके इलाज की व्यवस्था भी करवाई गई, ताकि इस कठिन समय में उन्हें सहारा मिल सके। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपा किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। कहे कबीर विचार के दोई बात लख ले, एक साहिब की बंदगी वह भूखों को कुछ दे। दर्शकों, कबीर साहब की ये अमृत वाणी भूखों को भोजन देने के लिए प्रेरित करती है और आज के समय में भूखों को भोजन देने के कार्य संत रामपाल जी महाराज ने अन्नपूर्णा मुहिम चला करके किया है। और अन्नपूर्णा मुहिम का फ्लैक्स सामने देख रहे हैं, जिस पर कि लिखा है, जो सुनते हैं गरीबों की भगवान उन्हीं की सुनता है। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की ओर से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हर ज़रूरतमंद को मिल रहा है रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान। दर्शकों, ये वो 5 बुनियादी ज़रूरतें हैं जिनको लेकर के एक परिवार ताउम्र चिंता में रहता है। और आज उस चिंता को दूर किया है संत रामपाल जी महाराज ने ये अन्नपूर्णा मुहिम चला करके। अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आज सेवादारों की टीम पहुंची हुई है सुखदेव नगर, लोहारा, जिला लुधियाना, पंजाब में। और जहां पर एक ज़रूरतमंद परिवार को राहत व राशन का सामान देने के लिए संत रामपाल जी महाराज के सतलोक आश्रम की तरफ से सेवादारों की टीम पहुंची हुई है। दर्शकों, आपको लेकर के चलेंगे परिवार के पास, जानेंगे वर्तमान में परिवार की स्थिति कैसी है और बातचीत करेंगे परिवार के सदस्यों से भी, और देखेंगे कि जो वर्तमान में अब राहत परिवार को दी जाएगी, उसके बाद परिवार के जीवन में क्या कुछ बदलाव आते हैं। दर्शकों, चलते हैं सेवादारों के पास, जो कि अब राहत का सामान लेकर के परिवार के लिए जो सामान लेकर के आए हैं उसको परिवार की तरफ ले जाने के लिए भी तैयार खड़े हैं, और बातचीत करेंगे परिवार के पास। चलिए करते हैं दर्शकों रुख परिवार का। दर्शकों, जिस परिवार की मदद करने के लिए संत रामपाल जी महाराज के सेवादार यहाँ लुधियाना में आए हुए हैं, उस घर के सामने अभी खड़े हुए हैं, तो उस घर की थोड़ी सी स्थिति के बारे में भी हम आपको दिखाना चाहेंगे। तो ये उस घर का जो मेन प्रवेश द्वार है, गेट है, यहाँ पे लोहे का गेट है और काफ़ी अच्छा मजबूत गेट है। और यहाँ पे अगर अंदर की तरफ अगर एंटर करते हैं तो नीचे फर्श की तरफ अगर नज़र दौड़ाएं तो फर्श सीमेंटेड है, कहीं कहीं से टूटा पड़ा है। साथ में यहाँ पे गैलरी है, अंदर कमरे की तरफ जाने के लिए जो गैलरी है। दीवारों की तरफ अगर नज़र दौड़ाते हैं तो दीवारें कहीं कहीं से रंग इसका उखड़ा पड़ा है, बाकी अच्छी है, मजबूत दीवारें हैं, पक्की दीवारें हैं। और साथ में यहाँ पे एक मोटरसाइकिल है
और पैशन प्लस की यहाँ ये मोटर बाइक इस परिवार की है। साथ में यहाँ पे एक साइकिल भी रखी हुई है। परिवार की एक छोटी सी दुकान जो गुजारे के लिए अभी कमाई का साधन बना हुआ है इस परिवार का। इसमें कुछ सामान रखा हुआ है जिसमें घरेलू यूज़ के जो भी आइटम है वे सारा सामान रखा हुआ है। सामान में दिखाएं तो यहाँ पे एक सिलाई मशीन रखी हुई है। सिलाई मशीन के साथ बाकी सारा किराना का सारा सामान रखा हुआ है और यहाँ पे भी लोहे का एक अच्छा सा गेट है फ्रिज के साथ। दर्शकों, इस परिवार के घर की स्थिति काफी अच्छी है। बस नीचे के बाथरूम में दरवाजा नहीं है। ऊपर पहली मंजिल पर इनका एक कमरा, एक बाथरूम, किचन और एक स्टोर रूम की व्यवस्था बनी हुई है। आइए अब जानते हैं परिवार को और क्या दिक्कतें हैं। रखा हुआ है जिसमें नेबुलाइजर, जो माता को, बहन जी को ये सांस की प्रॉब्लम है तो उसके यूज़ करने के लिए मशीन रखी हुई है। हमारे साथ सारा परिवार मौजूद है। ये भाई हैं, इनकी पत्नी है और साथ में यहाँ पे बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं। तो इनसे बातचीत करते हैं। पहले नमस्कार भाई जी। नमस्कार सर साहब। कितने आप परिवार सदस्य कितने हैं आपके? सर ये 5 आदमी हैं। 5 हैं। हाँ जी, 3 बच्चे और 2 हम दोनों आदमी। क्या क्या करते हैं अभी और रोजगार का क्या साधन है बाकी? और बच्चे पढ़ाई करते हैं, क्या बताएं? बच्चे पढ़ते हैं, जब स्कूल जाते हैं। इनका 2 महीने का कितने में फीस रुका है? 3 महीने का फीस मतलब अभी रुका हुआ है उनका। हाँ जी। और मतलब किडनी में प्रॉब्लम, मतलब दवा चल रहा है हमारा। आप क्या काम करते हैं? हम ये लोहा फैक्ट्री में ड्यूटी करता हूँ जी, फोकल पॉइंट 5 फेस में जी। तो अभी आप काम नहीं कर रहे हैं या क्या आपका इलाज चल रहा है? अभी मतलब जनवरी से तबीयत खराब होने का, जनवरी से मतलब घर पे ही बैठा हूँ, अभी काम नहीं कर रहा। शायद अभी 4-5 महीने और मतलब रहना ही पड़ेगा। क्या क्या समस्या आ रही है आपको, थोड़ा सा वो बताएं हमारे दर्शकों को। अभी जो वैसे फिलहाल मतलब मेरा किडनी दोनों मतलब खराब है, इसका दवा चल रहा है। उसके बाद हमारा मतलब खून कम हो गया था तो खून मतलब चढ़वाया है। कितने समय से आपको ये बीमारी है? तबीयत कब से खराब है आपकी? तबीयत खराब तो ये पहले से था, मगर पहले मतलब जानकारी नहीं लगा था। मतलब जनवरी मतलब इसे ज़्यादा होने के बाद मतलब पता लगा था। टेस्ट करवाया, एक्सरे करवाया, फिर मतलब पता लगा कि आपका मतलब दोनों किडनी मतलब ख़राब हो चुका है। फिर मतलब उसका इलाज चल रहा है जनवरी से। अभी 2 महीने से, पिछले जनवरी से इलाज चल रहा है? हाँ जी। अच्छा, तो क्या बताया है टेस्ट में, रिपोर्ट में, और कैसा इलाज चल रहा है? टेस्ट में जी मतलब उस समय मतलब खून बहुत ज़्यादा कम हो गया था। पहले खून था 10 ग्राम था, इसे मतलब 5 ग्राम खून हो गया था। बहुत ज़्यादा कमजोरी हो गया था, चलने में भी बहुत परेशानी होता था। फिर मतलब मॉडल टाउन दीप हॉस्पिटल में राहुल कोहली, वो किडनी का डॉक्टर है, उनसे मतलब हमारा इलाज चल रहा है जी। उनका फीस जी मतलब 800 रुपये फीस है, प्लस 1200-1300 का टेस्ट लिखते हैं हफ्ते में एक बार, और 1300-1400 का मतलब दवा लिखते हैं। हर हफ्ते टेस्ट होता है? हाँ जी, हफ्ते में मतलब हफ्ते दिन का दवा, हफ्ते में एक बार मतलब जाना पड़ता है टेस्ट के लिए। तो इलाज चल रहा है आपका हॉस्पिटल में और रोजगार अभी बंद पड़ा है, काम नहीं कर रहे हैं। हाँ जी। तो घर का खर्चा कैसे चलता है, गुजारा कैसे होता है? घर का कुछ पैसे थोड़े बहुत मतलब पहले से घर में पड़े हुए थे, बाकी और इधर से मतलब ले करके मतलब काम चल रहा है। कभी मतलब भाई से ले लिए, कभी किसी आदमी से मांग लिए 2-4 हज़ार 5 हज़ार, ऐसे कर अभी मतलब काम चल रहा है जी। अभी आपको क्या समस्या है और क्या मतलब आपकी परिवार की चिंता और ज़रूरतें हैं? चिंता है कि जी मान लिया हम ही घर बैठे हैं तो घर का खर्चा कौन देगा इसको, कौन देगा इसको? मेन आदमी घर पे बैठा हुआ है, इनका स्कूल का फीस रुका हुआ है, इसके दवा चलता है। बहन जी को भी कोई तकलीफ हाँ है? जी, इनको जो सांस का प्रॉब्लम है, अस्थमा का। कितने समय से? इनको जो बहुत पुराना बीमारी, बहुत बचपन से ही है। तो बहन जी भी कुछ करते हैं या फिर ये घर संभालते हैं क्या? जब मतलब घर पे रहते, फिलहाल मेरा मतलब एक सिलाई मशीन रखी हुई है, कभी कभार कोई कपड़ा लेके आ जाता है तो कपड़ा सी देते हैं, अपना घर पे रहती है। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ पे
से भी जो हारा, कहाँ जाऊं मैं तो सेवादारों से जानेंगे कि क्या कुछ सामग्री जो है परिवार के लिए भेजी गई है, और आगे की और विस्तार से देखेंगे कि सामग्री में क्या क्या चीज़ें है और किस किस क्वालिटी का सारा सामान है। थोड़ा सा सेवादारों से इसके बारे में जानकारी लेना चाहेंगे। जी सर, थोड़ा बताएं। सर साहब जी, आज संत रामपाल जी महाराज ने अन्नपूर्णा मुहिम की तहत रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान के तहत इस परिवार जरूरतमंद परिवार था, इस जरूरतमंद परिवार के लिए आज संत रामपाल जी महाराज ने राशन की किट भेजी है, बड़ी किट राशन की भेजी है, जिसमें 25 किलो आटा है और साथ में 5 किलो चावल दिए हैं और 4 किलो चीनी है और ये चाय पत्ती है, साथ में 1 किलो दूध है, सूखा दूध। इसके अंदर आप चाय भी बना सकते हैं और दूध वगैरह बच्चों को पिलाना तो वो भी पिला सकते हैं। साथ में दलिया भेजा है संत रामपाल जी महाराज ने, कोई बीमार वगैरह तो ये बीमार भी हैं तो दलिया वगैरह भी खा सकते हैं। 1 किलो दलिया दिया है संत रामपाल जी महाराज ने और बेसन दिया है। संत रामपाल जी महाराज दालों का भी इसमें रखा हुआ है, दालें भी दी हैं, जैसे कि 4 किस्म की दालें हैं। मूंग दाल है, ये हरी मूंग दाल, ये पीली दाल जो है मूंग दाल, उसके बाद में चना है और चना दाल है। तो ये संत रामपाल जी महाराज में 4 किस्म की दालें और साथ में दलिया भी भेजा हुआ है और साथ में मसालों का भी ध्यान रखा हुआ है, जैसे हल्दी पाउडर है, जीरा है और लाल मिर्च है, धनिया पाउडर है और साथ में नमक, अच्छी क्वालिटी का टाटा का नमक 1 किलो का दिया हुआ है और साथ में 2 किलो तेल दिया है, सरसों का शुद्ध तेल है और साथ में अगर सब्जी वगैरह ना हो तो अचार दिया है साथ में 1 किलो और इसके अंदर जो सब्जी वगैरह ना बने तो अचार से भी रोटी खा सकता है। साथ में 5 किलो संत रामपाल जी महाराज ने 5 किलो प्याज भी भेजा है और साथ में 5 किलो आलू भेजा हुआ है सब्जी वगैरह के लिए। और इसी प्रकार से सफाई का भी ध्यान रखा गया है। सफाई के बीच में जैसे नहाने वाले साबुन 4 नंबर 1 गोदरेज टिकिया भेजी हुई है और साथ में ये कपड़े धोने के लिए सर्फ भेजा हुआ है, हरी डिटर्जेंट पाउडर और साथ में 1 किलो छोकरा साबुन जो है शुद्ध अच्छा क्वालिटी का साबुन जो है संत रामपाल। इस प्रकार से ये 23 आइटम हैं जो संत रामपाल जी महाराज ने इस गरीब परिवार के लिए भेजी हुई हैं। राहत के तौर पर राशन संत रामपाल जी महाराज की तरफ से भेजा गया है। अन्नपूर्णा मुहिम का लक्ष्य है कि रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान। परिवार को रोटी की जरूरत थी ताकि कुछ मदद जो है संत रामपाल जी महाराज की तरफ से परिवार की हो जाए, इसलिए परिवार चाह रहा था कि कुछ मदद जो है संत रामपाल जी महाराज की इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हो जाए। हर क्षण भक्त जो प्रभु को जापे, प्रभु उस भक्त के हृदय विराजे। पहली बार जब इस परिवार के पास आज संत रामपाल जी महाराज के सेवादार ये राहत का सामान लेकर के आए हैं, इसमें देख सकते हैं हम ये इतनी सारी जो है राशन की सारी सामग्री परिवार के लिए भिजवाई है। अगर आपको दिखाना चाहें तो हम देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी अच्छी क्वालिटी का सारा सामान भेजा है और परिवार की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए पर्याप्त मात्रा में सारा सामान भेजा गया है, जिसमें हम देख सकते हैं कि यहाँ पे 25 किलो की आटे की थैली रखी हुई है। साथ में काफ़ी अच्छी क्वालिटी का यहाँ पे बासमती राइस है, 5 किलो का पैकेट। इसके साथ चीनी काफ़ी अच्छी क्वालिटी की है, 4 किलो का पैकेट है। एक पैकेट यहाँ पे टाटा कंपनी की जो चाय पत्ती है वो रखा हुआ है। 2 डब्बे यहाँ पे उत्तम कंपनी के सूखे दूध पाउडर के जो डब्बे 2 रखे हुए हैं। दलिया परिवार को भेजा गया है। परिवार में बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, जरूरतों का पूरा ध्यान संत रामपाल जी महाराज ने रखा हुआ है। परिवार का 2 पैकेट यहाँ पे 1 किलो जो है दलिया के भिजवाया है। एक ही पैकेट यहाँ पे बेसन का भेजा है ताकि कड़ी और दूसरी जो खाद्य सामग्री बेसन को इस्तेमाल करके बनाई जा सकती है। 4 तरह की दालें हैं यहाँ पे देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी क्वालिटी की, काफ़ी साफ़ सुथरी और बेहतरीन दालें जो काफ़ी अच्छे घरों में सारा सामान यूज़ किया जाता है, वैसा ही सामान संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार के लिए भी भेजा है। 4 तरह के मसाले हैं, हल्दी है, जीरा है, लाल मिर्च पाउडर है और धनिया पाउडर है, पर्याप्त मात्रा में है। साथ में टाटा कंपनी का जो है नमक 1 पैकेट भेजा है। सारा ब्रांडेड जो माल काफ़ी अच्छी क्वालिटी का भिजवाया है। ये बात हम बार बार बता रहे हैं ताकि ऐसा ना समझे कि केवल औपचारिकता मात्र की गई है, नहीं, केवल परिवार को एक इसमें ऐसा नहीं है कि सहायता दी जा रही है, बिल्कुल उनकी ज़रूरतों को ध्यान में और उनकी सेहत का भी ध्यान इसमें संत रामपाल जी महाराज ने इस सहायता के तौर पर किया हुआ है।
2 डब्बे, 2 जो यहाँ पे बोतल है सरसों के तेल की, शुद्ध जो सरसों का तेल है उसकी 2 लीटर की 2 बोतल भेजी है। साथ में 2 डब्बे यहाँ पे मिक्स अचार है। सब्जियों का भी ध्यान रखा है, जिसमें एक पैकेट जो है 5 किलो का प्याज का भिजवाया है और एक ही पैकेट जो है 5 किलो का आलू का भिजवा के रखा है। राशन के अलावा अगर हम बात करें नहाने धोने की या कपड़े धोने की, तो यहाँ पे जो नहाने के लिए 4 टिक्कियाँ हैं गोदरेज नंबर 1 की, काफ़ी अच्छी क्वालिटी की साबुन 4 भिजवाई हैं। डिटर्जेंट पाउडर है यहाँ पे, सर्फ कपड़े धोने के लिए, और 1 किलो है छोकरा कंपनी का यहाँ पे साबुन का पैकेट जो है परिवार के लिए भिजवाया। कुल यहाँ पे काफ़ी अच्छी और पर्याप्त मात्रा में 1 महीने के लिए इस्तेमाल में होने वाली ये सारी सामग्री है। रामपाल जी महाराज ने कलयुग में सतयुग की शुरुआत कर दी है। संत रामपाल जी महाराज जी का नारा है, रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान, हर जरूरतमंद को दे रहा कबीर भगवान। सेवादार खड़े हैं, इनसे हम जानना चाहेंगे कि राशन की सहायता है, ये जितनी भी सामग्री है कुछ दिनों तक चलेगी और कुछ दिनों के बाद इनको जरूरत पड़ेगी, तो उसके आगे क्या प्रावधान है, कितने दिनों तक या कितने समय के लिए इस परिवार की मदद की जाती रहेगी? जी, संत रामपाल जी की तरफ से इनको जब तक ये अपने पैरों पे नहीं खड़े रहते तब तक इनको राशन संत रामपाल जी मुहिम करते रहेंगे। जी, मतलब जब तक ये परिवार आर्थिक तौर पर गुजारा करने लायक नहीं हो जाता तब तक इनको सहायता दी जाती रहेगी? जी हाँ जी, रेगुलर देते रहेंगे। तो एक दूसरा सवाल ये भी आता है कि जब इनका सामान ख़त्म हो जाएगा या इनको ज़रूरत पड़ेगी तो ये आपसे या आपके सेवादारों से संपर्क कैसे करेंगे? जी, उसमें ये इनको कार्ड दिया जाएगा, फ़ोन नंबर लिखे हैं नीचे, तो इस पर फ़ोन करेंगे। 1-2 दिन पहले जब राशन ख़त्म होगा 1 दिन पहले फ़ोन कर देंगे तो इनको सामान जो पहुँच जाएगा। तो ये एक कॉन्टैक्ट कार्ड दिया हुआ है जिस पे यहाँ पे देख सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज के जो सतलोक आश्रम की तरफ से संपर्क सूत्र दिया हुआ, और इसमें लिखा हुआ है कि मुहिम के तहत जो राशन प्राप्त करने वालों को ये सूचित किया जाता है कि जब भी आपका राशन कार्ड खत्म होने वाला तो उससे 1 या 2 दिन पहले इनको संपर्क करें। ये आश्रम के नंबर दिए हैं, यहाँ पे संपर्क करना है और ये संपर्क करने के बाद तुरंत ही सारी सामग्री परिवार को भेजी जाएगी। तो ये राशन का कार्ड जो है संत रामपाल जी महाराज की तरफ से ये सेवादारों के द्वारा इस परिवार को दिया गया है, ताकि परिवार को कोई समस्या ना हो। राशन ख़त्म हो उससे 1-2 दिन पहले आप संपर्क करेंगे तो सेवादार तुरंत आपको ये सारी सामग्री या जो आपकी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो मुहैया करवाएंगी। काफ़ी अच्छा है और बेहतरीन प्रयास है। एक बात और हमारे मन में आती है, वो भी थोड़ी सी जानकारी लेते हैं कि संत रामपाल जी महाराज अन्नपूर्णा मुहिम तो चला रहे हैं, लेकिन समाज सुधार के लिए अनेक कार्य जो किए जाते हैं देखते हैं हम संत रामपाल जी महाराज के। थोड़ी सी उनकी जानकारी भी सेवादारों से लेते हैं। यहाँ पे सेवादार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, थोड़ी सी इनसे बातचीत करेंगे। सर, हमें ये बताइए कि संत रामपाल जी महाराज ने अन्नपूर्णा मुहिम जैसी ये बेहतरीन मुहिम चला के रखी है, इसके अलावा समाज सुधार के लिए या जगत के कल्याण के लिए और क्या क्या कार्य कर रहे हैं? संत रामपाल जी महाराज बहुत बड़े समाज सुधारक हैं। समाज सुधार के काम ऐसे कि संत रामपाल जी महाराज जी की एक जीने की राह पुस्तक है, जिसको पढ़ के करोड़ों लोगों ने नशा छोड़ा है। जो उनके अनुयायी हैं कोई भी प्रकार का नशा नहीं करते हैं उनके उद्देश्य के माध्यम से। और संत रामपाल जी महाराज के उद्देश्य को लेके जो उनसे प्रेरणा लेते हैं, लाखों लोग दहेज मुक्त, जैसे बेटियों को क्या कि दहेज के लिए बहुत वो माना जाता है, गिना कि बेटी हो जाए घर में तो लोग परेशान हो जाते हैं। तो संत रामपाल जी महाराज दहेज मुक्त विवाह करवा रहे हैं बेटियों का। आश्रम में दहेज मुक्त विवाह होते हैं। समागम के दौरान संत रामपाल जी महाराज जी के 6 समागम होते हैं साल में। समागम के दौरान रक्तदान शिविर, दंत चिकित्सा शिविर लगाए जाते हैं समाज सुधार के लिए, और बॉडी डोनेशन कैंप लगते हैं वहाँ पे। संत रामपाल जी महाराज जी ने हरियाणा में और पंजाब में भी बाढ़ आई थी। बाढ़ के दौरान मतलब किसानों का जो फसलें थी वो डूब चुकी थी। 10-10 फीट पानी, 6-6 फीट पानी लगा हुआ था वहाँ पे। संत रामपाल जी महाराज जी ने मोटर पाइपें दे के उनका पानी निकलवाया, और तब तक कहा कि जब तक उनकी फसल दोबारा नहीं लग जाती, किसी भी प्रकार की उनको ज़रूरत होगी तो संत रामपाल जी महाराज वो भी उनकी सहायता कर रहे हैं। जी बिल्कुल दर्शकों, जो संत रामपाल जी महाराज के कार्य हैं उंगलियों में नहीं गिने जा सकते। इतने कार्य संत रामपाल जी महाराज ने समाज के कल्याण के हेतु करके रखे हैं, और काफ़ी समय से हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पे भी देखते हैं हम, इधर उधर भी जब कार्य उनके देखते हैं तो हैरान होने की बात होती है कि संत रामपाल जी महाराज ऐसे जो जगत के कल्याण के लिए कार्य कर रहे हैं तो प्रशंसा उनकी ज़रूर होती है, दिल से उनकी काफ़ी सराहना की जाती है।
एक और बात हम यहाँ पे देखते हैं कि संत रामपाल जी महाराज के सेवादार लगातार उनके आदेशों का पालन करते हैं और दिन रात इन सेवा कार्यों में जुटे रहते हैं। उनके संत रामपाल जी महाराज के सेवादार और हैं हमारे साथ, उनसे भी जानते हैं कि देखिए सर, संत रामपाल जी महाराज के सेवादार जो है उनके आदेशों का पालन करते हैं, ना दिन देखते हैं ना रात देखते हैं। जैसा आदेश होता है वैसे ही पालन करने के लिए वे निकल पड़ते हैं। जहाँ पहाड़ों पे ना सर्दी का ना गर्मी का ख्याल करते हैं, तो इतना कष्ट उठा करके या इतना अपना काम छोड़ करके इतनी सेवा करने की प्रेरणा मिलती कैसे है सर? संत रामपाल जी महाराज ने जो हमारे ऐसे उन्होंने मंत्र दिए हुए हैं जो दे रखे हैं, उनके तो बहुत प्रेरणा परमात्मा ने दे रखी है। जैसे अभी 6 प्रोग्राम होते हैं हमारे साल के बीच में। उसके बीच में संत रामपाल जी महाराज निःशुल्क, कोई पैसा नहीं, कोई किसी से चंदा नहीं इकट्ठा। बाकी जगह देखो आप चंदा इकट्ठा करके आप जहाँ कहीं भी जो है कोई भंडारा करता कुछ करता, संत रामपाल जी महाराज तो कोई भी एक भी चंदा, एक भी पैसा नहीं लेते हैं। संत रामपाल देखो 6 भंडारे करते हैं साल के अंदर और 12-13 आश्रम है जिसके अंदर कितना पैसा लगता है। तो संत रामपाल जी महाराज जहाँ भी किसी से पैसा नहीं ले रहे हैं, जैसे अभी बाढ़ के बीच में बताया है, और कोई किसी से चंदा नहीं इकट्ठा करे। संत रामपाल जी महाराज इस ढंग से सारी कार्य कर रहे हैं। का सागर है तू, प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। प्यार का सागर है तू, प्यार का सागर है तेरी। ऐसे सैकड़ों परिवार, अगर हम केवल पंजाब की ही बात करें तो 300 से ज़्यादा जो परिवार हैं उनको संत रामपाल जी महाराज अपनी इस अन्नपूर्णा मुहिम के द्वारा राहत दे रहे हैं, लगातार राहत दे रहे हैं। क्योंकि हमारी जो टीम है, ऐसी न्यूज़ की भी टीम है, जगह जगह यहाँ पे जहाँ पे संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम काम कर रही है, उनकी सेवादारों की टीम काम करती है, वहाँ पे ऐसी न्यूज़ की टीम भी साथ में जाती है और ये पड़ताल करती है कि किस तरीके से ये जो सेवा के कार्य, जो राहत के कार्य शुरू किए जा रहे हैं या इनको पूरा किया जा रहा है। संत रामपाल जी महाराज के ये कार्य देखते हुए ऐसे न्यूज़ की टीम भी काफ़ी हैरान रह जाती है कि सेवादार ऐसे कार्यों को कैसे मतलब इतने दिन रात प्रयत्न करके पूरा कर सकती है। संत रामपाल जी महाराज के द्वारा चलाई गई ये मुहिम, उनकी शिक्षाओं का ही असर हम इसमें देखते हैं कि संत रामपाल जी महाराज के सेवादार दिन रात डटे रहते हैं। संत रामपाल जी महाराज के लिए एक और जो संतों की वाणी है उसको यहाँ पे और कोट करना चाहेंगे, जिसमें कहा गया कि 7 समुद्र की मसी कहूँ, लेखनी करूँ बन रहा है, धरती का कागज करूँ तो गुरु गुण लिखा न जाए। जिसमें कहते हैं कि अगर 7 समुद्र की इंक यानी कि स्याही बना करके भी और पूरी धरती का कागज बना करके, पूरी जंगलों का, पूरी लकड़ी का अगर कलम बना करके भी संतों की महिमा अगर लिखने जाए तो भी संतों की और उन महापुरुषों की महिमा को हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। तो हम अपने इन शब्दों में संत रामपाल जी महाराज की महिमा को कहाँ तक आंक सकते हैं? केवल धन्यवाद ही कर सकते हैं, कोटि कोटि धन्यवाद कर सकते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। और पूरी टीम की तरफ से, पूरी ऐसे न्यूज़ की टीम की तरफ से संत रामपाल जी महाराज का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज की ही ये दया है और यही आशीर्वाद से जो ये मुहिम चल रही है। और हम जो ऐसी न्यूज़ की टीम को भी ये जो मौका संत रामपाल जी महाराज ने दिया उसके लिए भी तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, ये वीडियो चलाने के लिए। और ये जो कवरेज संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम की कर रहे हैं ऐसी न्यूज़ की टीम, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आज की वीडियो को करते हैं यहीं पर समाप्त। संत रामपाल जी महाराज का बहुत बहुत शुक्रिया करते हुए, बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए, तहे दिल से उनके धन्यवाद करते हुए आज की वीडियो को करेंगे यहीं पर समाप्त। आज की वीडियो आप देख रहे थे सुखदेव नगर, लोहारा जिला, लुधियाना, पंजाब से। ऐसे न्यूज़ चैनल पंजाब में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरामैन अशोक के साथ मेरा नाम है कुलदीप। धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया
तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम। संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन। राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए पंजाब राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600518 9992600519। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब